ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, इन सीटों पर समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मुरैना की बात करें तो बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है मुरैना लोकसभा सीट। 2019 में बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर यहां से जीते थे और वो केंद्र में मंत्री भी रहे। पिछले 28 साल से यहां पर दबदबा देखने मिल रहा है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें होती हैं, 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस बार शिव मंगल तोमर को मैदान में उतारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कर्म भूमि भी कही जाती है। लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर की बात करें तो 20,04,000 हैं। क्षेत्र में रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। मुरैना में कोई भी अच्छा शैक्षणिक संस्थान नहीं है। एजुकेशन को लेकर भी यहां पर बातचीत होती है। भिंड की बात करेंगे। भिंड से कांग्रेस से फूल सिंह बरैया मैदान में है, बीजेपी से संध्या राय मैदान में है। भिंड लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भिंड का सियासी समीकरण क्या है बता रहे हैं। विधानसभा की 8 में से 4 बीजेपी के पास, 4 सीटें कांग्रेस के पास। नेक टू नेक फाइट यहां पर पिछले 35 सालों से कांग्रेस को हार मिल रही है। बीजेपी का मजबूत गढ़ 75% ग्रामीण और 25% शहरी आबादी, 23% एससी वर्ग की आबादी यहां पर है। भिंड को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। तो ग्वालियर चंबल की ये सीट कांग्रेस से फूल सिंह बरैया मैदान में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ये भी देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो ये भी बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, माना जाती है। और संघ की प्रयोगशाला भी जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसे कहा जाता है। पिछले 17 साल से सीट पर बीजेपी काबिज बताई जा रही है। 8 विधानसभा क्षेत्र आती है यहाँ पर और इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिलता है और 4 सीटों पर कांग्रेस का जो कब्जा है वो बरकरार है। बीजेपी से इस बार भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। आगे बढ़ते हुए गुना की बात करें, बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है क्योंकि यहां से दिग्गज नेता सिंधिया मैदान में बीजेपी की तरफ से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में विधानसभा की 4 सीटें यहां पे आती है, 4 में से 2 बीजेपी ने जीती और 2 कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है क्योंकि केपी यादव की जीत हुई थी, तो उसको देखते हुए जाति समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। जो बीजेपी ने पिछली बार फॉर्मूला अपनाया था उसे अपनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में 76% आबादी गांव में रहती है, 23% आबादी शहर की है। यहाँ पर सागर की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए सागर के क्या सियासी समीकरण। सागर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ है सागर। बीजेपी से लता वानखेड़े एक बार फिर से प्रत्याशी मैदान में खड़ी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला मैदान में। जाति समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर भी की गई है। सागर लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, 8 में से 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। पिछले 28 सालों से कांग्रेस को यहां पर हार मिल रही है। तो ये कुल मिलाकर सागर मजबूत सीट है। कुल 17,38,000 वोटर्स हैं। 17% एससी वर्ग की यहां पर मानी जाती है और 16% ब्राह्मण आबादी यहां पर है। सागर का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाती है सागर लोकसभा सीट। आगे बढ़ते हुए विदिशा की बात करते हैं। विदिशा एक और हाई प्रोफाइल सीट, विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ क्योंकि यहां से लगातार बीजेपी की जीत। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है, काफी दिग्गज चेहरा। शिवराज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को उनके सामने मैदान में उतारा। ये भी देखिए अनुभवी चेहरा है। विदिशा से सुषमा स्वराज भी सांसद रह चुकी हैं। विदिशा देखिए बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती है। 8 में से 7 पर बीजेपी काबिज और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी का गढ़ है विदिशा लोकसभा सीट और एक बार फिर से मैदान में शिवराज सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। कुल वोटर्स की संख्या 19,38,000 बताई जा रही है। पुरुष वोटर्स इनमें से करीब 10,04,000 है। महिला वोटर्स की संख्या 9,34,000
35 बताई जा रही है। तो विदिशा लोकसभा सीट की जानकारी आपको दे रहे थे, ये बीजेपी का गढ़ कही जाती है। आगे चलते हुए भोपाल की बात कर लेते हैं, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। आलोक शर्मा बीजेपी की तरफ से मैदान में, अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो भोपाल सीट पर 1989 से बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। वर्तमान में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है सांसद। 2019 में साध्वी प्रज्ञा ने जीत दर्ज की थी। इस बार आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव पर भरोसा जताया है। दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। भोपाल लोकसभा से 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा और 2 कांग्रेस ने जीती थी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि इस क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। पुरुष मतदाता करीब 11 लाख है। महिला मतदाताओं की बात करें तो वो भी 11,27,373 है। बीजेपी का कब्जा 35 सालों से इस सियासी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। भोपाल सीट पर 1989 से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। वर्तमान में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा है, उन्होंने वोट कास्ट किया। वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी। राजगढ़ बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट, एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां पर दिग्विजय सिंह की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। राघोगढ़ राज परिवार ने 7 बार से यहाँ सीट जीती है। लक्ष्मण सिंह यहां से लगातार 5 बार जीते हैं और इसके अलावा पिछले 10 साल से यहां बीजेपी काबिज बताई जाती है। तो बीजेपी के रोडमल नागर इस बार दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने फिर रोडमल नागर पर भरोसा जताया। 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात बैतूल की भी कर लेते हैं। इसका सियासी समीकरण क्या है? बीजेपी का अवैध किला कही जाती है। 1996 से अब तक कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई है। बैतूल से दुर्गा दास उइके वर्तमान सांसद यहां पर है। मैदान में पार्टी ने फिर से उनको उतारा है, एक बार फिर से टिकट दिया है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने भी एक बार फिर से रामू टेकाम को टिकट दिया है। बैतूल पिछले चुनाव में दोनों के बीच टक्कर हुई थी। एक बार फिर से कांग्रेस ने रामू टेकाम को मैदान में उतारा। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर से उन पर भरोसा जताया। बैतूल लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है बैतूल सीट और आदिवासी वर्ग के लिए ये आरक्षित सीट बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी का अवैध किला भी कहा जाता है इस बैतूल लोकसभा क्षेत्र को। आगे बढ़ते हुए अब बात रायपुर की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान। रायपुर जहां बीजेपी लगातार 7 बार से जीत रही है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो बीजेपी से ब्रजमोहन अग्रवाल मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं विकास उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से मैदान में दिखाई दे रही है। विकास उपाध्याय को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है, तो ब्रजमोहन अग्रवाल को इस बार रायपुर से उतारा गया है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 7 तो 6 सीटों पर विधानसभा में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। रायपुर में वोटर्स की संख्या करीब 20 लाख बताई जाती है। रायगढ़ की बात कर लेते हैं। लोकसभा सीट जहां एसटी के लिए आरक्षित यानी कि आदिवासी वर्ग का दबदबा। मौजूदा सांसद बीजेपी की गोमती साय हैं। बीजेपी ने राधेश्याम राठिया को इस बार प्रत्याशी चुना है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो मेनका देवी सिंह मैदान में ताल ठोकती दिखाई दे रही हैं। रायगढ़ की बात कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हुए सरगुजा की भी बात करेंगे। सरगुजा सीट की अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा से एसटी के लिए आरक्षित ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए कोशिश की गई है कि आदिवासी चेहरा। और देखिए, मौजूदा सांसद बीजेपी की रेणुका सिंह है, लेकिन बीजेपी ने इस बार चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया। हालांकि कहा जा रहा था कि जो रेणुका सिंह है एक बार फिर से उन पर जो उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, उन पर भरोसा जताया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा गया। वोट कास्ट करने पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सरगुजा में कुल 18 लाख करीब मतदाता है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की, जहां बीजेपी से कमलेश जांगड़े मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव डहरिया है जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच टक्कर है। जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, तो यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। मजबूत सीट बीजेपी की। जांजगीर चांपा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो वोटिंग परसेंट क्या है वो भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हमने सियासी समीकरण आपको बता दिया, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, जहां करीब 52.6% मतदान हुआ। राजगढ़ में 52.6% मतदान हो चुका है। हाई प्रोफाइल सीट दिग्विजय सिंह मैदान में, बीजेपी से रोडमल नागर मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह कई दशक के बाद मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो रोडमल नागर जिन्होंने 2019 में जीत दर्ज
दर्ज की थी, एक बार फिर से वो मैदान में नजर आ रहे हैं। राजगढ़ में 52.6% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। विदिशा की बात करते हैं, एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से प्रत्याशी है, मैदान में दिखाई दे रहे हैं। विदिशा में 50.4% मतदान हुआ। अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से मैदान में 50.46% मतदान विदिशा में हो चुका है। गुना की बात कर लेते हैं, 49.93% मतदान एमपी में 1 बजे तक गुना में हो चुका है। बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में दिखाई दे रहे हैं और यादवेंद्र यहां पर मैदान में कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। 49.93% मतदान। अब सागर की बात करते हैं, मजबूत गढ़ बीजेपी का 44.32% मतदान। कई सालों से बीजेपी काबिज यहां पर दिखाई दे रही है, बीजेपी का कब्जा है। भोपाल की बात कर लेते हैं, ये भी देखिए मजबूत गढ़ मानी जाती है बीजेपी का। 40.41% मतदान यहां पर हो चुका है। भोपाल में 40.41% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो 24 का रण और मध्य प्रदेश में 1 बजे तक कितना मतदान, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। 40.41% मतदान। आगे बढ़ते हुए ग्वालियर का जिक्र कर लेते हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी करीब 41.18% मतदान हो चुका है। तो 41.18% मतदान ग्वालियर में हो चुका है। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। देखिए ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की अधिकतर सीटें बीजेपी के पास है। ग्वालियर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती है। आगे बढ़ते हुए मुरैना की बात करते हैं, यहाँ पर 39.24% मतदान हो चुका है। मुरैना में 39.24% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की सीट मुरैना की जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आप भिंड की बात कर लेते हैं। भिंड की बात करें तो 37.37% मतदान यहां पर 1 बजे तक हो चुका है। तो एमपी की सीट भिंड जहां 37.37% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे थे कि मतदान प्रतिशत कहां किस सीट पर कितना हो चुका है। लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं मतदान की।